नमस्कार। आज पीछे आप एक न्यूज़ देख पा रहे हैं। पिछले मैं कई दिन से लाइव सेशन में चर्चा भी कर रहा हूं कि राजस्थान में इतने भारी संख्या में पद खाली होने के बावजूद फिर भी वैकेंसी नहीं है। बेरोजगार युवा लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। स्कूल्स में पद खाली पड़े हैं और लगातार मांग होने के बावजूद भी कोई वैकेंसी नहीं। अब हम इसमें सरकार की क्या मंशा समझ सकते हैं, उनकी क्या इच्छा हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है। साथियों, अभी 2 महीने में पदों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया है और वो दो बड़ा परिवर्तन मैं आपको दिखा सकता हूं। एक ये बड़ा परिवर्तन देखिएगा, सिर्फ 2 महीनों के अंदर आज पूरे राजस्थान के अंदर आप सरकारी क्षेत्र में देखते हो तो हमारे यहां पर 1,25,081 पद खाली पड़े हैं। 1,25,081 पद खाली होने के बावजूद यानी टोटल आप में से 1,21 और 81 पद खाली पूरे राजस्थान के अंदर है शिक्षक भर्ती के अंदर। और आप समझिए, और उसके बावजूद उसमें देखो आप, प्रिंसिपल 1 जुलाई तक 7,090 थे, अभी ये पद जो है 7384 पद खाली हो चुके हैं पूरे राजस्थान के अंदर। वाइस प्रिंसिपल 12,041 थे, अभी ये 7526 हो चुके हैं 1 सितंबर तक। और वहीं आप देखो व्याख्याता में देखिए परिवर्तन 12,846 में से 17,285, और वहीं आप वरिष्ठ अध्यापक में 25,396 में से आप 25,502, और वहीं इधर आप अध्यापक में देखेंगे 23,280 में से 23,555। ये परिवर्तन जो आप लोग देख पा रहे हो, ये परिवर्तन आपके पिछले 2 महीनों का परिवर्तन है, जो आप 1 जुलाई से 1 सितंबर के बीच का परिवर्तन देख पा रहे हो। दैनिक भास्कर की न्यूज ये बिल्कुल इस बात को वेरीफाई कर रही है। उनके सर्वे में पता चला है कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 से 358 पद, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 में से 3539 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह ऐसे पूर्व प्राथमिक अध्यापक के 2020 में से 1257 पद खाली पड़े हैं। अब आप समझिए इसके बावजूद भर्ती क्यों नहीं है। हम विद्यार्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियां हैं। क्या हम लोग ये न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे? कुछ देशों में तो, इधर यूरोप जैसे देशों में तो वहां पर सरकारी नौकरी, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, और यहां पर मतलब है ही नहीं। यहां जब इंतजार किया जा रहा है उसके बावजूद कुछ भी नहीं है। क्या हम लोग ये बैठे बैठे ये न्यूज ही पढ़ते रहे? क्या हमारे पास एक तरफ प्रदेश में बेरोजगार युवा स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल्स, इन दोनों को ही कैडर के 42,000 से अधिक पद खाली पड़े। इतनी बड़ी संख्या में खाली पद होते हुए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग की 2 महीनों की मासिक रिपोर्ट का अध्ययन किया जाए तो 1 जुलाई के बाद 1 सितंबर तक व्याख्याताओं की खाली पदों में इतने पदों की बढ़ोतरी हो गई है। 1 जुलाई को व्याख्याता खाली पद 12,846 थे, जो सितंबर में 17,225 पहुंच गए हैं। इसी तरह वरिष्ठ अध्यापकों के खाली पद भी जुलाई में 25,396 के मुकाबले सितंबर में 25,502 पहुंच गई है। अब देखो आप, यानी बात सीधी सी है, बात समझने की है कि एक तरफ राजस्थान में लगातार वैकेंसीज की मांग है, कि लगातार वैकेंसी की मांग बेरोजगार कर रहे हैं। आप समझ के देखिए, यानी इस कार्यकाल को समझना पड़ेगा कि ये सरकार ऐसा चाहती क्या है। ये बच्चा लगातार पिछले लंबे टाइम से तैयारी में जुटा हुआ है। कई बच्चों ने तो 3 बार सिलेबस को रिपीट कर लिया है। बच्चा चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, लगातार बेचारा मांग कर रहा है। बच्चा सेकंड ग्रेड का हो, लगातार मांग कर रहा है। बच्चा चाहे थर्ड ग्रेड का हो, अब चाहिए आप थर्ड ग्रेड को किसी भी तरीके से करवाओ, आप चाहिए आप रीट के अंदर बांट के करवाओ, या जैसे भी L1 L2 जितने मर्जी आपके पद उस हिसाब से दो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पीटीआई के लिए लगातार मांग कर रहा है। अब आप देखो व्याख्याता के लिए मांग हो रही है, कॉलेज लेक्चर वाइस प्रिंसिपल की मांग हो रही है। इतनी डिमांड है, उसके बावजूद क्यों नहीं? आखिर ऐसी क्या मनसा है, क्या मजबूरी है? भजनलाल जी खुद कर आए मंच पर और बताएं, ये जो युवा बेरोजगार जो एक इंतजार में बैठा है, आज सिलेबस नहीं वैकेंसी करवाने का है, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो तो उनको एक प्री अनुमान तो होना चाहिए ना, कि आप इतना इंतजार के बावजूद ये विद्यार्थी जो इस फ्री समय में तैयारी वो कर रहा है, पिछले 2 साल से तैयारी में लगा पड़ा है,
और कोई वैकेंसी नहीं है। क्या बेरोजगार युवाओं ने ऐसा दिन देखने के लिए आपकी सरकार बनाई थी? पिछली सरकार से तंग आए बेरोजगारों ने आपको चुनाव दिया है। इस सरकार को हमने चुना है और चुनकर लेकर आए हैं आपको इसलिए कि आप अच्छा काम करो। आप ही तो विरोध करते थे कांग्रेस वालों का। आप ही तो ऐसे कहते थे कि बेरोजगारों के हक की बात नहीं करते हो, पेपर लीक प्रकरण में आपका नाम आता है, वैकेंसी टाइम पर आती नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? एक साल होने को चला है आपकी सरकार बने को। एक ग्रेड की एक भर्ती मिल जाए, राहत मिल जाती। संस्कृत शिक्षा विभाग में वो मजाक करके आपने क्या उसमें क्या कर दिया? वो तो मजाक है छोटा सा। एक एक पद पे भर्ती निकाली जाती है, कोई कमाल कर रहे हो आप। और वो कोई बोल दे आपको तो एक पद चाहिए, हो गया। ये कोई जवाब थोड़ी होता है। भर्ती निकाली जाए, ये बेरोजगार है, ये आपसे निवेदन कर रहे हैं और आप भर्ती निकालिए। और क्या मंशा है नहीं निकालने का तो बताइए, आपके कोई धंधे लगेंगे ठिकाने से, कोई और काम धंधे करें, कोई और व्यवस्था में लगे रहे। आज आए कल आए, जून से तो आजकल चल रहा है। सेकंड ग्रेड की भर्ती इस महीने में हो सकती है। फलानी शिक्षा विभाग से आज दिलावर जी मुलाकात करेंगे। अरे तुम्हारी मुलाकात चलती रहेगी यार, कम से कम छोटी मोटी कोई एक राहत तो दो। कम से कम एक वैकेंसी तो कोई इनमें से एक भी आए तो विद्यार्थी को थोड़ा बहुत तो किसी लहर के अंदर लगे। और एक साथ सारा उड़ जाके छोड़ दोगे तो विद्यार्थी बेचारा कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएगा, बेहतरीन नहीं कर पाएगा। तो मैं पूरे बेरोजगार युवाओं की तरफ से मैं बजरंग लाल जी के समक्ष ये बात रखता हूँ कि आप सोचिए हमारे बेरोजगार युवाओं के बारे में और वैकेंसी निकालिए। लाखों बेरोजगार युवा आपके इस कार्य से उनके घर में चूल्हे जलने का कार्य होगा, उनके घरों के अंदर खुशी की लहर उठेगी और आपको बहुत दुआएं मिलेगी। तो आप कीजिए जल्द ही घोषणा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द इस पर डिसीजन लेंगे। साथियों, ये रिपोर्ट थी। इतनी खाली पद होने के बावजूद सरकार नई वैकेंसी निकाल रही है। और मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के अंदर, नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।